स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था भारत में खनिजों का वितरण में लौह अयस्क के बारे में चर्चा किया था हमने और मैग्नीज के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट क्या है? एक अयस्क है, ठीक है, जिसका प्रयोग किस में होता है? एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। ठीक, बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में, शैलों में पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट लैटेराइट चट्टानों से संबंध है। तो भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में भारत के पास बॉक्साइट उपलब्ध है। तो बॉक्साइट का एल्युमिनियम बनाने के लिए क्या कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। बट बॉक्साइट के अधिकतर भंडार लैटेराइट से जुड़े हैं तथा ये भारत के प्रायद्वीप के ऊंचे पठारों पर आवरण के रूप में मिलते हैं। तो देश में कुल प्रतिलब्ध भंडार कितना है इसका? 329 करोड़ टन। ठीक है, बॉक्साइट का भंडार, इसमें से 88% भंडार धातुकर्मी वर्ग के हैं। आधे से अधिक भंडार कहाँ है? उड़ीसा में है और लगभग 5वां भाग आंध्र प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड में क्या है? बॉक्साइट का वितरण पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहाँ? सरगुजा का पठारी प्रदेश और रायगढ़ तथा बिलासपुर, ठीक है, इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हम देखेंगे तांबा। तो तांबा देखते हैं। तांबा क्या है? यह बड़ी ही उपयोगी अलौह धातु है। ठीक है, ये धातु क्या है? अलौह है। तांबा क्या? बिजली का उत्तम संचालक होता है। इसका उपयोग सबसे अधिक कहाँ? विद्युत उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, विद्युत उपकरण जिसमें इसके निर्माण में किया जाता है और टेलीफोन तथा टेलीग्राफ उपकरणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इससे बर्तन तथा अन्य सिक्के भी बनाए जाते हैं। इसके मतलब इसका उपयोग, ठीक है, बर्तन और अन्य सिक्के भी इसमें सिक्के बनाए जाते हैं। तो यह अन्य धातु वो के साथ भी मिलाया जाता है। ठीक है, भारत में तांबे का अभाव है तो देश में तांबे के कुल भंडार 139 करोड़ टन है। ठीक है, इसमें धातु अंश लगभग 1.14 करोड़ टन है। ठीक है, तो तांबा अयस्क के खनन तथा प्रगलन का कार्य हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करती है। ठीक है, ये कंपनी है, कंपनी का नाम है जहाँ पे तांबा अयस्क के खनन तथा प्रगलन का कार्य संपन्न होता है। तो झारखंड का जो सिंहभूमा जिला जो है सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अन्य क्षेत्र में झारखंड के संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू और गया। ठीक है, ये भी झारखंड जिले के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों से भी तांबा उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में क्या? बालाघाट तथा हासन जिला, ठीक, ये एमपी में है, तो यहाँ भी तांबा उत्पन्न किया जाता है यहाँ भी। और उसके बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश में खम्मन, कंटूर और करनूल। ठीक है, इन जिलों में भी, आंध्र प्रदेश के इन जिलों में भी तांबा पाया जाता है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र में चंद्रापुर। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में क्या है? तांबा जो है पाया जाता है, तांबा पैदा की जाती है वहाँ। ठीक है, अधात्विक खनिज भारत में क्या है? उत्पादित अधात्विक खनिजों में क्या है? अभ्रक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह अधात्विक खनिज है। तो स्थानीय खपत के लिए क्या उत्पन्न यहाँ पे किए जा रहे हैं और अन्य खनिज चूना पत्थर, डोलामाइट तथा फास्फेट है। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम अभ्रक। तो देखते हैं हम अभ्रक। तो अभ्रक उत्पादन में भारत को विश्व में एक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, वर्तमान में भारत का विश्व में कुल अभ्रक व्यापार में 60% हिस्सा है। तो यह खनिज विशेष रूप से आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में पीले, काले व सफ़ेद टुकड़ों के रूप में मिलता है। तो यह पारदर्शी होता है और परतदार और चमकीलापन लिए हुए होता है। ठीक है, अभ्रक चमकता है। ताप एवं विद्युत का प्रतिरोधी होने के कारण विद्युत संयंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है अधिक मात्रा में। ठीक है, रबड़ एवं प्लास्टिक उद्योगों में, लालटेन की चिमनियों में, चश्मों में, मकान की खिड़कियों में के शीशों में
और वाहन में भी किया जाता है इसका उपयोग, टेलीफोन उद्यम में भी, तथा सैन्य सामग्री के निर्माण हेतु अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद देखते हैं अभ्रक का जो उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, अभ्रक मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उसके उत्पादन क्षेत्र है झारखंड, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। इन राज्यों में भारत के इन राज्यों में जो अभ्रक है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन। तो देखते हैं हम कोयला क्या ऊर्जा संसाधन में देखेंगे हम ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ठीक, ऊर्जा संसाधन के रूप में क्या प्राप्त है, कोयला है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये क्या है, ऊर्जा के संसाधन है। तो जैसे खनिज ईंधन, परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। ये परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन है, जल्दी ही समाप्त होने वाले संसाधन हैं। ठीक है, उसके अंदर देखेंगे हम पहला कोयला। तो ये क्या शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारे खनिज तेल में क्या है, इसके जो भंडार है वो सीमित हैं। ठीक, और कोयला काफ़ी समय तक क्या है, शक्ति का प्रमुख साधन बना रहेगा। भूगर्भीय कृषि में भारत के समस्त कोयला भंडारों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। ठीक है, वो 2 समूह कौन कौन सा है, गोंडवाना समूह और टर्शियरी समूह। ठीक है, गोंडवाना समूह क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देश के 96% कोयला भंडार यहाँ उपलब्ध है। और हमारे देश में क्या है, कोयला उत्पादन का 99% भाग यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, गोंडवाना समूह की जो कोयले का निर्माण है लगभग 20 करोड़ वर्ष पूरा हुआ, ऐसा अनुमान लगाया गया है, पूर्व हुआ था करके। तो देश के जो 113 ज्ञात कोयला क्षेत्रों में से 80 क्षेत्र क्या है, गोंडवाना समूह में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी नदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी तथा वर्धा कावेरी घाटी। ठीक है, इन क्षेत्रों में है गोंडवाना समूह जहाँ पे कोयला पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम टर्शियरी समूह। तो टर्शियरी जो कोयला है वो गोंडवाना कोयले के बाद बना था। तो यह सामान्यतः लगभग माना जाए तो 5.5 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। ठीक है, इसके अधिकांश भंडार प्रायद्वीप पठार से बाहर मिलते हैं। जो टर्शियरी कोयला है वो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मिलेगा, असम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय व नागालैंड में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक, तो जो छत्तीसगढ़ में सुरक्षित छत्तीसगढ़ की दृष्टि से देखिए तो छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है सुरक्षित भंडारों में। ठीक है, परंतु उत्पादन की दृष्टि से यह देश क्या है, दूसरे नंबर पे है। ठीक, उसके बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये सब है। जो टर्शियरी कोयला है वो मेघालय के दारिंगरी, चेरापूंजी, ठीक है, लारिंगी क्षेत्रों में से निकाला जाता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम पेट्रोलियम में देखते हैं हम जो आधुनिक युग में पेट्रोलियम का अधिक महत्व बढ़ गया है और बढ़ते ही जा रहा है। इसे क्या मुख्य शक्ति संसाधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसे स्नेहक तथा अन्य प्रकार के उद्योगों के कच्चे माल के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार माने तो भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कुल भंडार 17 अरब टन है, जिसमें से 75% अब तक स्थापित हो चुके हैं। ठीक, तो भारत में पेट्रोलियम की खोज के लिए पहली बार 1866 में ऊपरी असम घाटी में कुएं खोदे गए थे। इस प्रकार भारत में कुओं का खनन पेनिसवेलिया में तेल खोज के 7 वर्ष बाद ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है, 1990 में डुबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। 1959 में से पूर्व तक केवल असम में ही तेल का एकमात्र स्रोत था। ठीक है, उसके बाद देखें खंबात में तेल क्षेत्र की खोज हुई और इस क्षेत्र में अंकलेश्वर में 1960 में तेल के कुएं खोदे गए।
ठीक है, नाम रखा गया वसुधारा। उसके बाद गुजरात में भी है, गुजरात या प्रदेश खंभात के बेसिन तथा गुजरात के मैदानों में विस्तृत है। अंकलेश्वर, ककोल, नौगांव, कोसांबा, कंठवा, ठीक है, महसाना, इन क्षेत्रों में क्या जो है पेट्रोलियम मुख्य रूप से इसका जो खोज है किया गया। उसके बाद देखेंगे हम मुंबई हाई, जिसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। ये जो मुंबई हाई है वो क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे हम। ठीक, यह मुंबई तट के निकट मुंबई से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ क्या हुआ, 1975 में तेल की खोज का कार्य प्रारंभ किया गया था। यहाँ सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया था। ठीक है, यह वास्तव में क्या है, एक जलयान है जो समुद्र से तेल के खोज का कार्य आरंभ किया गया। यहाँ सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया। यह वास्तव में एक जलयान है जो समुद्र में तेल के कुएं खोदने का काम करता है। ठीक, अनुमान क्या माना गया है, यहाँ पर 80 करोड़ टन तेल संग्रहित है। ठीक है, यहाँ का तेल साफ करने के लिए पाइपलाइन द्वारा यहाँ दूसरे जगह लाया जाता है। तो 2004-05 में यहाँ से 22,424,000 टन कच्चा तेल प्राप्त किया गया था। ठीक है, जो भारत में कुल उत्पादन का लगभग कितना 66% भाग था। मुंबई हाट के क्या दक्षिण में एक और तेल बेसिन के रूप में खोज हुई है। तो यहाँ भंडार मुंबई के तेल भंडारों में से बड़े माने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं उत्तरी पूर्वी प्रदेश। यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ 1866 में तेल के लिए खुदाई शुरू की गई थी। ठीक, उसके बाद इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्पादक डिगबोई है, नाहरकटिया, मोराना, रुद्रसागर, गालेकी और हुंगरीजन है। ठीक, मुख्य रूप से। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी तट प्रदेश। तो जो पूर्वी तट प्रदेश है यह कृष्णा, कावेरी और की द्रोणियों में विस्तृत है। तो यहाँ जो विस्तृत है, तो 1980 के दशक में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इस क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण और खोज कार्य किए थे। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया आप लोग को। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे प्राकृतिक गैस। ठीक है बच्चों।